सलमान साहब खुश आमदीद। ये क्या अब नून और मुत्तहिदा की जो अपनी कुर्बत है उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कुर्बत के भी कोई इशारे हैं, कोई इसके असरात हैं, मुमकिनात में से है ये? देखें जब सब मेरा ख्याल है ये जो इनका अलाइंस हुआ है ये एक कराची के हवाले से है, इसलिए कि कराची के अंदर अब 22 नशस्तें हैं कौमी असम्बली की और 47 नशस्तें हैं सिंध असम्बली की, और कराची मैटर करेगा कौमी सियासत के हवाले से और आइंदा बनने वाले प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के हवाले से। और जहाँ तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान इस वक्त पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप कुछ परेशान नज़र आ रही है, इसलिए कि वो आज से चंद हफ्ते पहले तक बात की जा रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन अब सिंध की सतह पे जो कुछ होता नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर तो ये है कि शायद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक अलाइंस बने, चूँकि अंदरूनी सिंध के अंदर जेयूआई फे की भी अपनी एक अहमियत और हैसियत है। और आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में एक कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार गए थे और सिंध में अपनी नशिस्त पे वो मौलाना राशिद सोमरू साहब से बड़ा टफ कंपटीशन और कुछ सैकड़ों की तादाद में ही उनके वोट थे जिसकी वजह से वो जीते थे। अब जेयूआई, जीडीए, फंक्शनल लीग और एमक्यूएम जब ये सारे आपस में मिल रहे हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक पीटीआई से अलाइंस की बात है, मैं इसे इसलिए खारिज इम्कान समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल में जो फोर्स भी पीटीआई के साथ मिलना चाहेगी या मिलेगी उसे बहुत कुछ सोच समझ के ही फैसला करना पड़ेगा।